मैं एडवोकेट देवजी आपके सामने स्वास्थ्य के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। इसके लिए आपको भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथों की तरफ जाना पड़ेगा जो प्राचीनतम है। इसमें सबसे पहले जो दिनचर्या निर्धारित की गई है स्वस्थ जीवन जीने की, वो इस प्रकार है। उसका हर भारतीय को पालन करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आदमी की अपने समय पर उठना चाहिए, जैसा कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि सबसे पहले हर आदमी को 4:30 और 5:30 बजे प्रातःकालीन उठना चाहिए और उठने के बाद जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आप 2 गिलास गुनगुना पानी पिए और जिससे आपके शरीर में की जो अंदरूनी सफाई है वो हो जाएगी और समय पे आपका पाचन तंत्र भी सही बना रहेगा। अगला जो कदम है वो नियमित रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। उठने के बाद 2 गिलास पानी पीने के बाद शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को, अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो घूमने निकल जाना चाहिए। यह समय 5:45 बजे प्रातःकालीन हो सकता है, तो आप पार्क में जाइए, ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पेड़ों की अधिकता हो। बगीचियाँ वगैरह होती हैं गाँव में, शहरों में पार्क होते हैं, उसमें आप जा कर के प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और ओंकार आदि हैं। ओंकार या डीप ब्रीथिंग आजकल जो कहते हैं बहुत ही ज़रूरी है। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यह प्रक्रिया लगभग 20 मिनट होनी चाहिए। उसमें आपके अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन लेने से आपके शरीर की जितनी भी शिराएं हैं वो उनमें रक्त का फ्लो बढ़ जाता है
ऑक्सीजन की अधिकता के कारण आपका जो शरीर है, जो हृदय का रक्त संचार का फ्लो है, वो अच्छा हो जाता है। हर एक कोशिका में, हर एक सेल में ऑक्सीजन रक्त के द्वारा पहुंचती है। ये जो कोई भी करता है भारतीय, उसका जीवन स्वस्थ रहता है। इसके बाद घर आने के बाद ये प्रक्रिया 1 घंटे तक चलनी चाहिए कम से कम। बहुत से जो लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो तो लगभग 2 घंटे पार्कों में बिताते हैं और उसके बाद घर पर आकर स्नानादि एवं निवृत्त होकर अपना 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक आप नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते में आप विटामिन्स, मिनरल्स का नाश्ता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें फल भी हैं, उसमें सूखे मेवे भी हैं और तमाम तरह के शुद्ध आहार है। एक कंपनी, इसका मैं पूर्व में वर्णन कर चुका हूँ, हर्बललाइफ, वो अपने लोगों को सुबह शेक पीने के लिए निर्देशित करती है। उसमें सुबह जो गर्म पानी पीते हैं, उसकी जगह फ्रेश गर्म पानी मिलाकर लिया जाता है। साथ में उसमें उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिया जाता है। इससे ऊर्जा भी मिलती है और दैनिक क्रिया में लाभ होता है। आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है और आप प्रसन्नचित्त रहते हैं। उसके बाद जो उनका नाश्ता होता है, वो उनका 3 तरह के प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है फॉर्मूला 1, दूसरा है शेक मीट और तीसरा है प्रोटीन। ये तीनों मिला करके अनुपात के अनुसार मिक्सी में बनाए जाते हैं, मिक्सी से घोले जाते हैं। उसके बाद 1 गिलास उसका नाश्ता जो उससे जुड़े हुए पुरुष या महिलाएं हैं वो करते हैं और उनकी दिनचर्या इस प्रकार होती है कि उस नाश्ते को करने के बाद वो करीब 11 बजे प्लेट नंबर 1 लेते हैं, जिसमें 5-6 तरह के फल की सलाद होती है। उसके 1 घंटे बाद 1 और 2 बजे के बीच में वो अपना भोजन करते हैं। भोजन में दाल, सब्जी और दही, इन सब का प्रयोग किया जाता है। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनको शाम को भी शेक लेना पड़ता है और इसी के कारण उनका वजन न्यूट्रिशन लेते हुए भी घटता जाता है। जो आइडियल वेट है उनको आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं है
कि हमारा आइडियल वेट क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि सेंटीमीटर में व्यक्ति की या महिला की लंबाई नाप ली जाए। उसमें अगर पुरुष है तो उसमें 100 घटा दिया जाए और महिला है तो उसमें 105 घटा दिया जाए। इस प्रकार जो संख्या आएगी वो महिला या पुरुष का आइडियल वेट होगा, आदर्श वजन होगा। मान लीजिए किसी की लंबाई 165 सेंटीमीटर है और या अगर पुरुष है तो उसमें से 100 घटा के 65 जो संख्या बनी तो 65 किलो उसका आइडियल वेट होता है। इस प्रकार शाम को भी ये कंपनी अपने लोगों को शेक पीने की सलाह देती है और दिन में कम से कम 4 बार एफ्रेश पीने के लिए सलाह दी जाती है, जिससे उनका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है और आदमी अपने आइडियल वेट पर पहुंचकर तमाम तरह की बीमारियों से दूर हो जाता है। सबसे बड़ी जो जड़ है बीमारियों की वो ज़्यादा वजन है। शरीर में अगर ज़्यादा वजन होगा तो हमारी घुटनों की हड्डियाँ सहन नहीं कर पाएंगी, उनका वजन के कारण उन पर असर पड़ेगा और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी। तो इसके लिए आदमी को पहले से ही सचेत रहना चाहिए कि वो अपने वजन को न बढ़ने दे। तो ये एक आदर्श दिनचर्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। रात के 10 बजे मोबाइल टीवी से दूर होकर आदमी को सोने चला जाना चाहिए, जिससे वो 5 बजे अगर सोकर उठेगा तो उसे 7 घंटे की अच्छी नींद मिल जाएगी। तो इस प्रकार उसे अपना जीवन शैली अपनी सुधारने में मदद मिलेगी और उसका जीवन, उसकी पीढ़ी का जीवन धन्य हो जाएगा। डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे आपकी बीमारियों का कंट्रोल होगा। हालांकि ये हर्बल लाइफ कंपनी किसी बीमारी को ट्रीट या डायग्नोस करने का दावा नहीं करती, फिर भी ये शरीर के अनुसार अलग अलग शरीरों पर असर डालता है और नियम से अगर चला जाए तो हर आदमी को उससे लाभ मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर शुद्ध खाना, शुद्ध न्यूट्रिशन लेना है तो इस कंपनी के सदस्य बनिए और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध जीवन जीने की एक आदर्श संहिता बनाइए, जिससे जो पीढ़ी आएगी वो स्वस्थ बनेगी। अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको हेल्थ से संबंधित और जानकारी दूंगा। तब तक धन्यवाद।